डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पार्ट है एमएस एक्सेस। यहाँ पे डेटा देने के बाद अपने हिसाब से अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार डेटा को हम लोग सर्च आउट करते हैं या देखते हैं या फाइंड आउट करते हैं या उसे उसी टाइप में अपडेट एनालिसिस कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के लिए ज़रूरी होता है क्वेरी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरी इज देयर। अब डिज़ाइन व्यू से किस तरीके से क्वेरी होता है वही हम देखेंगे। वेलकम टू आवर चैनल की ऑफ एजुकेशन जोन, जहाँ पे आज हम डिज़ाइनिंग व्यू से डिफरेंट टाइप्स ऑफ एमएस एक्सेस के क्वेरी के डिटेल्स देखेंगे। क्वेरी हम लोग सिर्फ डिज़ाइन व्यू से नहीं, बहुत से व्यू से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे डिज़ाइन व्यू से डिफरेंट टाइप्स को किस तरीके से एक्सेस करें वो देखते हैं। फर्स्ट आ जाते हैं सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी मतलब क्या है? हमारे जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेरीज है इसमें से डिफ़ॉल्ट हम लोग जब ओपन करते हैं तो हम लोग आ जाते हैं सिलेक्ट क्वेरी में। सिलेक्ट क्वेरी डिफरेंट जो हम लोग शो कर सकते हैं, कुछ भी डेटा हमने जो दिए है टेबल से डायरेक्ट शो करे और कोई कंडीशन दे के उसे शो कर दे सिर्फ, तो उसे हम लोग कहते हैं सिलेक्ट क्वेरी और ये डायरेक्ट शो करता है। और डिफ़ॉल्ट अगर आप क्वेरी ओपन करें डिज़ाइन व्यू से तो ये सिलेक्ट क्वेरी में ही जाते हैं। नेक्स्ट आता है अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी में क्या होता है? अपडेट क्वेरी हमारे कोई भी डेटा एज पर रिक्वायरमेंट, मतलब ये कंडीशन जिसको है उसको अपडेट करो या सबको अपडेट करो, वो अपडेट करते हैं। नेक्स्ट आता है अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में क्या होता है? कोई भी अपेंड मतलब क्या है? लास्ट में ऐड हो जाना। तो कोई भी डेटा फिर से आपके एज पर रिक्वायरमेंट किसी टेबल में क्या किसी टेबल के पार्ट में आप ऐड करना चाहते हो बाय यूजिंग क्वेरी डिज़ाइन, तो इसे हम लोग कहते हैं अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी एक पार्ट है जहाँ पे हम डेटा ऐड कर रहे हैं। डिलीट क्वेरी क्या है? कोई डिलीट क्वेरी में कोई डेटा को हम डिलीट कर सकते हैं, पूरा डेटाबेस नहीं, मतलब कोई भी डेटा फ्रॉम दिस टेबल और फ्रॉम दिस डेटाबेस हम लोग डिलीट कर रहे हैं। तो एक एक करके हम इसको अब डिफ़ॉल्ट देखते हैं। फर्स्ट आ जा रहा है हमारा सिलेक्ट क्वेरी। यहाँ पे देखिए मैं उसको क्या कैसे होता है वो डेफिनेशन भी लिख के रख रही हूँ ताकि स्क्रीन पे आप लोग देख सकें और उसके साथ मैं समझा दे रही हूँ। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, क्वेरी इज रिक्वेस्ट फॉर द डेटा रिक्वायरमेंट्स और डेटा टू शो। मतलब मैं जो कह रही थी, अगर आपको कोई डेटा, सपोज आपके टेबल में 10 टेबल है, डेटाबेसेस है, तो डेटाबेस को आप शो करना चाहते हैं, लेकिन सब डेटा को नहीं, सिर्फ सपोज जिन लोगों के एक लेते हैं जिन लोगों की सैलरी अबव 20,000 है उसी एम्प्लॉयज़ का नाम दिखाइए। इस तरीके से सिर्फ शो करना है उसका काम। नेक्स्ट आ जाता है हमारा अपडेट क्वेरी। अपडेट क्वेरी मतलब वही एक ही एग्जांपल लेते हैं, सपोज जिसका सैलरी 20% से अबव है उन लोगों का सैलरी और 10% इंक्रीज करो, या उनके डीए इतने % होंगे। इस तरीके से अपडेट जो होगा ये अपडेट कर पाएंगे सिर्फ बाय यूजिंग द अपडेट क्वेरी। ये आपको जब हम डिफ़ॉल्ट करेंगे सिलेक्ट क्वेरी आ जाता है, अपडेट ऑप्शन रहता है, ये सारे ऑप्शंस कैसे रहते हैं वो जो व्यूज़ है वो मैं आपको ऑलरेडी और एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ। उसका थ्योरी पार्ट ड्यू था तो मैं दिखा रही हूँ और वो पार्ट मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दे रही हूँ, उसको ज़रूर इसके साथ फॉलो कीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएंगे। मैं यहाँ पे सिर्फ टाइप्स का थ्योरी पार्ट डिस्क्राइब कर रही हूँ जो ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम में हो या कोई भी एग्जाम में इसका वाइवा ज़रूरी है, तो ये ज़रूरी होता है। नेक्स्ट है अपेंड क्वेरी। अपेंड क्वेरी में क्या है, मैं पहले ही बता रही हूँ, सारे टेबल्स के सारे डेटा रिकॉर्ड्स हमें ऐड नहीं करना है, स्पेसिफिक कुछ फील्ड्स में ऐड करना है एज पर कंडीशन, तो वो लास्ट में वो डेटा ऐड हो जाएंगे टेबल में, और इसी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं ये अपेंड क्वेरी।
मैं और डिटेल इसका स्टेप्स भी बताऊंगी, लेकिन उसके पहले जस्ट मैं शो कर रही हूँ कि इसको क्या कहते हैं। तो यहाँ पे अपेंड क्वेरी इस चीज़ को कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है हमारा लास्ट वन पार्ट, डिलीट क्वेरी। डिलीट क्वेरी जाने के पहले मैं एक चीज़ फिर से बता रही हूँ, इसका मैं सिर्फ थ्योरी पार्ट और किस तरीके से जाता है स्टेप्स समझा रही हूँ। डिटेल किस तरीके से होता है, मतलब स्क्रीनशॉट व्यूज यू कैन एबल टू गेट मेरे अनदर वीडियो में, जिसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, और आप मेरे प्लेलिस्ट से, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं तो आप मेरे प्लेलिस्ट से भी जा सकते हैं, उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। क्वेरी डिज़ाइन इज ऑलरेडी अ वीडियो इज देयर। अब मैं आ रही हूँ डिलीट क्वेरी में। डिलीट क्वेरी क्या है? डिलीट क्वेरी कोई भी रिकॉर्ड्स को किसी भी टेबल या मोर देन वन टेबल से डिलीट कर देने के लिए आता है। सपोज किसी एक नेम आपने रॉन्गली इंटरप्रेट किया है, किसी कॉलेज में किसी स्टूडेंट्स ने एंट्री लिए थे, अब वो मतलब वो एडमिशन लिए थे, अब वो चले जा रहे हैं या वो नहीं करेगा क्लास, वो छोड़ रहा है, तो उसका डिटेल्स आप कहाँ पे देंगे? इसी तरीके से देंगे। ये है सारी चीज़ें। तो इतना तक आपको समझ में आ गया। अब मैं एक एक करके समझा रही हूँ। डिफ़ॉल्ट जो आता है वो मैं कह चुकी थी कि वो है सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी में ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं है, सिर्फ स्टेप्स ज़रूरी है, वो मैं ऑलरेडी जिस वीडियो में दी हूँ वहाँ से लिंक में दे रही हूँ। नेक्स्टली सिलेक्ट क्वेरी में क्या कर रही हूँ, तब मैं कोई भी डेटा रिकॉर्ड्स को जस्ट शो कर रही हूँ। ओके, मतलब आप देख सकते हैं, सपोज हमारे पास 3 टेबल है, एक एम्प्लॉय टेबल है, एक स्टूडेंट टेबल है और एक स्टूडेंट डिटेल्स है। या एम्प्लॉय टेबल को छोड़ दीजिए, स्टूडेंट और स्टूडेंट टेबल के लीजिए, इन दोनों में। अब स्टूडेंट टेबल्स में जिन लोगों को 80% के ऊपर मार्क्स मिला है, सिर्फ उनका ही नेम शो कीजिए, या सारे स्टूडेंट्सों के नाम शो कर दीजिए, सिर्फ नेम शो कर दीजिए, रोल नंबर एटसेट्रा एटसेट्रा सारी चीज़ें नहीं। तो इस चीज़ों के लिए मुझे ज़रूरी होता है मेरा सिलेक्ट क्वेरी। सिलेक्ट क्वेरी का और कोई काम नहीं, सिर्फ कंडीशन वाइज डेटा शो करता है। मतलब इसमें कोई अपडेट, मॉडिफिकेशन, रिट्रीव, डिलीट कुछ नहीं हो सकता है, सिर्फ और सिर्फ शो कर सकता है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेरी में। मैं फिर से कह रही हूँ, ये थ्योरी पार्ट है, ये समझाना ज़रूरी है, क्योंकि एमएस एक्सेस एक डेटाबेस का पार्ट है, और यहाँ से मैक्सिमम जो हमारे सीयू के स्टूडेंट्स रहे तो उन लोगों के लिए तो ज़रूरी होता है, इसका वाइवा से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। तो अब चले जाते हैं ना अपडेट क्वेरी में। अपडेट क्वेरी क्या होता है, मैं पहले ही कह चुकी हूँ। अपडेट क्वेरी में कोई भी डेटा अपडेशन होता है। डेटा अपडेशन मतलब क्या है? डेटा अपडेशन मतलब कोई डेटा जो हमारे पास आ रहा है उसको हम अपडेट कर सके, किसी कंडीशन के अनुसार कर सकते हैं। सब डेटा को अपडेट करना है तो जैसे आप कह सकते हैं कि हम डायरेक्ट टेबल से तो कर सकते हैं डायरेक्ट टेबल से, लेकिन कोई कंडीशन दे के करना है तो उस टाइम आप टेबल में जाके कंडीशन दे के करेंगे तो आपको थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है। इससे डायरेक्ट क्वेरी से अनुसार, और आप चाहते नहीं कि आपका टोटल टेबल में कोई हैम्पर हो, आप आपके क्वेरी में ही सिर्फ उसका अपडेट करके रखिए, ठीक है। यही सारी चीज़ें, या टेबल में भी उसका रिफ्लेक्शन ज़रूर है, लेकिन मैं अभी के अभी करके देखना चाहती हूँ। ये सारी चीज़ देखने के लिए हमें क्या सुविधा मिल सकता है? इसी अपडेट टेबल, अपडेट क्वेरी। अब मैं इस अपडेट क्वेरी का कोई स्टेप्स बताऊंगी, उसके पहले मैं स्क्रीन पे इसका क्या कहते हैं, इसका डेफिनेशंस और डिटेल्स मैं थोड़ा शो कर दे रही हूँ। आप लोग चाहे तो इसको, जी हाँ, पॉज करके लिख के भी रख सकते हैं, ये ज़रूरी है आपके वाइवा के लिए। जो मैं कह रही थी कि ई फाइलिंग जिन लोगों का है, जिन लोगों का डेटाबेस एक्सेस है, बीकॉम का हो या बीएससी का स्टूडेंट्स हो या एमकॉम के हो, ये ज़रूरी पार्ट होता है। अच्छा, अब हम इसके स्टेप्स देखेंगे। स्टेप्स में क्या है, जैसे कि सिलेक्ट क्वेरी में था वैसे ही सेम है, क्रिएट देन क्वेरी डिज़ाइन। क्रिएट करना क्या है, हम लोग हर एक क्वेरी को, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, एमएस एक्सेस में मैं जब वो लेक्चर वीडियो अपलोड उसमें भी दिया हुआ है, उसमें भी मैं कहती हूँ एमएस एक्सेस ऐसे है डेटाबेस मैनेजमेंट के, तो उसके लिए हर एक चीज़ करने के लिए आपको अलग से क्रिएट करके कीजिए तो अच्छा है।
एक डिफ़ॉल्ट क्रिएट आ जाए तो उसे आप मत लीजिए। तो मैं क्रिएट देन क्वेरी डिज़ाइन, आपके सामने 2 टेबल्स आ जाएंगे या 3 टेबल्स जो आपके हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। सारे टेबल को लेने की ज़रूरत नहीं, अगर आपको लगे कि सारे टेबल्स कनेक्टेड है और इन सबको ही मुझे ज़रूरत है तो सब टेबल को लीजिए, ऐड टेबल करके क्लोज कीजिए। इसके बाद ही शुरू होगा हमारे एक्चुअल क्वेरी का टाइप। तो मैं इसको स्टेप्स में फिर से और एक बार बता देती हूँ। पहले क्या है, क्रिएट, ओके, सिंपल, आपको ऑप्शंस लिस्ट में मिल जाएंगे। इसके साथ साइमल्टेनियसली उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। वो मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ थ्योरी और स्टेप्स दिखा रही हूँ ना, तो अगर आप स्क्रीन में नहीं देखें तो आपको समझने में दिक्कत हो सकता है। तो क्रिएट हो गया, फिर वहाँ से क्वेरी डिज़ाइन, डिज़ाइन व्यू से ही हम लोग कर रहे हैं। बहुत सारे व्यूज़ है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कैसे हम लोग एसक्यूएल क्वेरी से करते हैं। तो अभी मैं डिज़ाइन व्यू में दिखा रही हूँ। तो डिज़ाइन व्यू का डिज़ाइन दिखाना, क्वेरी डिज़ाइन। अब इस क्वेरी डिज़ाइन के बाद आपको क्रिएट करना है, सिलेक्ट करना है अपडेट क्वेरी ऑप्शंस को। अभी तक था डिफ़ॉल्ट आ जाता है सिलेक्ट क्वेरी, वहाँ पे ऑप्शन रहते हैं, तो वहाँ पे अपडेट क्वेरी ऑप्शंस को आपको सेलेक्ट करना है। तो अपडेट क्वेरी को हमने ऑप्शन को सिलेक्ट कर दिए। इसके बाद में हमें जो अपडेट चाहिए, अपडेट हम लोग कह रहे थे कि सारे फील्ड्स में कर नहीं सकते, हाँ कर भी सकते हैं, लेकिन सारे फील्ड्स में करेंगे तो डायरेक्ट टेबल से ही कर सकते हैं ना। तो हो सकता है स्पेसिफिक कुछ रिकॉर्ड्स को हम लोग करना चाहते हैं, तो जिन रिकॉर्ड्स को हम लोग करना चाहते हैं जिसको उसके हिसाब से हमें क्वेरी देना है। तो पहले तो हम लोग जो टेबल्स आएंगे उनको सिलेक्ट करके क्लोज कर देंगे। उसके बाद में एज पर आवर रिक्वायरमेंट्स जिस जिस टेबल्स को हमें ऐड करना है, जिस जिस टेबल्स को हमें वहाँ पे देना है डिटेल्स, वो सारे चीज़ें देते रहेंगे। उसको देने के बाद हमारे नेक्स्ट काम आ रहे हैं हमारे एज पर कंडीशन, वो कंडीशन देने के काम। कंडीशन देना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जैसे कि हम लोग कंडीशन देंगे उसी हिसाब से हमारे सिलेक्ट होंगे। इसके बाद में इसे प्रॉपर डिज़ाइन व्यू से हम लोग शो करेंगे क्वेरी को। ठीक है, मैं स्क्रीन पे लिख के भी दी हूँ स्टेप्स। अगर आपको लिख लेना है, आपको कोई लैब कॉपी बनाना है तो इसको आपको लिख के लेना पड़ेगा। उसके बाद में ये सारे कंडीशन दे के शो करने के बाद हमें इसको रन करना पड़ेगा और सेव करना पड़ेगा इसी क्वेरी को। तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, क्रिएट क्वेरी डिज़ाइन, फिर हमें अपडेट क्वेरी व्यू को देना है। उसके बाद हमें जो जो रिक्वायर्ड क्वेरी क्राइटेरिया है उस क्राइटेरिया को दिखा देना है। उसके बाद क्वेरी डिज़ाइन का व्यू चेक करना है। व्यू चेक करने के बाद हम क्या करेंगे, जो कंडीशंस देना है, कंडीशंस, ये 3 स्टेप्स हो रहा है। देखिए मैं लिख के जो दिखा रही हूँ एक के बाद एक करके 3 स्टेप्स मैं मुंह पे बोल रही हूँ तो एक साथ में। उसके बाद मुझे रन करना है। रन के लिए ऐसे डिज़ाइन व्यू में ऐसा एक सिंबल है, जैसे कि मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ वैसा एक सिंबल आपको मिलेंगे। से उसको रन करके फिर से आप सेव कर सकते हैं, और रन करने के पहले भी आप सेव करके रन कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका अपडेट क्वेरी। बाकी जो 2 क्वेरी और है, अपेंड क्वेरी और डिलीट क्वेरी, अब हम उसके बारे में देखते हैं। तो पहले चलते हैं हमारे नेक्स्ट को, जो है अपेंड क्वेरी। अपेंड मतलब मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अपेंड मतलब लास्ट में ऐड हो जाना। तो लास्ट में कैसे ऐड होगा, लास्ट में ऐड होने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, सिर्फ लास्ट में हम लोग ऐड करने के लिए हमें अपेंड क्वेरी वैसे ही जैसे सिलेक्ट क्वेरी में करते थे। अपेंड क्वेरी एक चीज़ आप समझ लीजिए, लास्ट में ऐड हो रहा है मतलब ये मत सोचिए कि टेबल से ऐड कर सकते हैं। ये क्यों कर रहे हैं, एज पर कंडीशन स्पेसिफिक कुछ डेटा में हमें करना है और टेबल को हम पर बिना किए, तो इसी चीज़ को ज़रूरी होता है हमारा अपेंड क्वेरी। प्लीज़ माइन्यूटली मेक इट क्लियर।
अपेंड मीन्स लास्ट में ऐड हो जाना कोई रिकॉर्ड को, अगर आपके टेबल में एज पर रिक्वायरमेंट कोई कंडीशन के थ्रू ऐड करना चाहते हैं तभी हम करते हैं अपेंड क्वेरी। ठीक है, कुछ डेटा ऐड करना है, अपडेट में जैसे अपडेट करते थे यहाँ पे कुछ ऐड कर रहे हैं। तो इसे ऐड करने के लिए अब ऐड क्यों कर रहे हैं, ऐड इसलिए कर रहे हैं कि डायरेक्ट टेबल से अगर करें तो डायरेक्ट टेबल में ऐड हो जा रहा है और सारे टेबल्स के जो फील्ड्स है सबको हमें भरना है। हाँ, आप कहेंगे कि मैं कुछ ब्लैंक रख सकती हूँ, प्राइमरी की छोड़ के सबको आप ब्लैंक भी रख सकते हैं, लेकिन उसमें क्या है आपको टेबल को बार बार खोलना है। अगर आप कोई डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर है तो आप बार बार सबके सामने अपने टेबल्स के सारे डेटा को एक्सप्लोर नहीं करेंगे, आपको ऐड करना है। जैसे कि आप फॉर्म फिलअप करते हैं तो आप क्या करते हैं, आप अपने डेटा को अपेंड करके चले जाते हैं। आपका कितने लोग फॉर्म फिलअप किए हैं वो आपको शो करने के लिए वो लोग बैठे नहीं है और ना दिखाते हैं, है ना, यही चीज़ है। अब इसके एक स्टेप्स है उसी सेम टाइप का, क्रिएट क्वेरी डिजाइन, देन वी हैव टू सिलेक्ट द अपेंड क्वेरी। सिलेक्ट डिफॉल्ट सिलेक्ट हो जाता है सिलेक्ट क्वेरी। नेक्स्ट हमें अपडेट क्वेरी देखे थे, उसमें अपडेट को सिलेक्ट किए थे। अब अपेंड को सिलेक्ट करेंगे तो अपेंड वाले क्वेरी आ जाएंगे। उसके बाद कोई कंडीशन देना है तो देंगे। फिर अपेंड जो ऑप्शंस रहते हैं, अपेंड ऑप्शंस में हम लोगों को जो डेटा ऐड करना है वहाँ पे देना पड़ता है, क्या क्या डेटा ऐड करना है। ठीक है, तो वो देने के बाद उसी सेम टाइप में हमें रन करवाना पड़ता है। तो अपेंड क्वेरी में अपेंड हो जाते हैं और रन होके शो कर देते हैं। ये सारे हम डिज़ाइन व्यू से देख रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एसक्यूएल व्यू से, वो थोड़ा बहुत मज़ेदार होगा। और ठीक है, उसके बाद द सिमिलर टाइप हमें रन करवाना है। स्टेप्स को मैं स्क्रीन पे बार बार स्क्रॉल करके दिखा रही हूँ क्योंकि आपको अगर कोई लैब कॉपी बनाना है तो इसमें स्टेप्स को आपको लिखना ज़रूरी होता है। ये देने के बाद द सेम टाइप यू हैव टू सेव एंड रन। सेव और रन करने के बाद नेक्स्टली लास्ट वन हमारे आएंगे क्या, डिलीट क्वेरी। वो सिर्फ और सिर्फ इसी तरीके से डिलीट करेंगे, कोई भी स्पेसिफिक रिकॉर्ड हो तो उसका कंडीशन देंगे, तो वो सारे आपके टेबल से या आपके मतलब क्वेरीज में तो हो जाएंगे, क्वेरी से आप करेंगे और टेबल्स में आपका डिलीट हो जाएंगे। उसका स्टेप्स भी मैं आपको दिखा दे रही हूँ, देखिए स्टेप्स बाय स्टेप्स। मैं अपेंड क्वेरी को होल्ड करके इसलिए रखी हूँ थोड़ी देर के लिए ताकि आपको डायरेक्टली समझ में आ जाए। मैं जो समझाना था समझा दी और आप स्क्रीन पे देखेंगे तो और भी आपको क्लियर होते जाएगा इसी वजह से। ठीक है, देख लीजिए, ये देखिए मॉडिफाई क्वेरी करके। मॉडिफाई क्वेरी क्यों कर रहे हैं हम लोग अपेंड होने के बाद, क्योंकि मॉडिफाइड हो जा रहा है ना हमारे। अपडेट और मॉडिफाई का एक डिफरेंस आपको समझ में नहीं आ सकता है अगर दिक्कत हो। अपडेट हो रहा है मतलब जो डेटा है उसको हम अपडेट कर रहे हैं, और मॉडिफाई कर रहे हैं मतलब जो डेटा नहीं था उसको ऐड कर सकता है, या जो था उसको चेंजेस नहीं और कुछ अलग से कर रहे हैं। ओके, मॉडिफाई मतलब अलग से कुछ मॉडिफिकेशन हो रहा है, और हमारे अपडेट मतलब जो एग्जिस्टिंग है उसको ही हम लोग चेंज कर रहे हैं। गॉट इट। रन करने के लिए वो एक्सक्लेमेशन साइन सब टाइम आएगा, उसको आपको देखना पड़ेगा। ये हो गया आपका अपेंड क्वेरी पार्ट। नेक्स्ट चले आते हैं डिलीट क्वेरी में। तुरंत करते हैं क्योंकि ऑलरेडी हमारी वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो चुका है, आप लोग बोर फील करेंगे। लेकिन एक डिज़ाइन व्यू के जो 4 टाइप्स है वो एक ही वीडियो में समझाना ज़रूरी है, नहीं तो लिंक शो नहीं होगा ऑलरेडी। इसलिए मैं थ्योरी और लैब के 2 वीडियोस बना ली, पार्ट 1 पार्ट 2 करके। वो आपको मैं बार बार इसलिए बोल रही हूँ कि साइमल्टेनियसली चेक कीजिए, नहीं तो आपको पता नहीं चलेगा कि किस तरीके से किए। तो मैं स्टेप्स लिखा रही हूँ क्योंकि लैब कॉपी मेंटेन करना है आपको, और आपको जान लेना है कि कैसे थ्योरी इस पार्ट में आते हैं। इसके साथ में साइमल्टेनियसली यू हैव टू प्रैक्टिस दिस लैब ऑल्सो। तो नेक्स्ट चले जाते हैं हमारे डिलीट क्वेरी, वही पार्ट है, सेम पार्ट। डिलीट क्वेरी सिलेक्ट करेंगे, कंडीशंस देंगे तो डिलीट हो जाएंगे। तो आज के हमारे वीडियोस का मेन पार्ट था ये 4 टाइप का। मुझे लगता है ये 4 टाइप के क्वेरी आपके क्लियर हो चुके हैं। तो ये 4 टाइप के जो क्वेरी है मतलब सिलेक्ट, अपडेट, अपेंड एंड डिलीट, ये
आप लोगों को क्लियर है। और प्लीज़ आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगे हैं, अच्छे से बनाए हैं, तो आपको ज़रूर एक लाइक कर देना चाहिए। और नहीं तो इसके साथ में और एक चीज़ है, ऐसी वीडियोस नेक्स्ट पार्ट जो एसक्यूएल पार्ट, वो भी अगर आपको देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से जल्दी, और बेल आइकन को प्रेस करके रखिए ताकि वीडियोस आते ही नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। नए वीडियोस के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ज़रूर कमेंट कीजिए।